कोई एक सभा हो जिसमें एक इंसान खड़ा होके मंच पे बोल रहा हो और 1 लाख लोग सामने बैठ के ताली बजा रहा हो, तो समझ जाइए कि ये सभा जो है वो चिराग पासवान का है। और मुंगेर में कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला, जहां पे उन्होंने कहा कि बिहार को तो नंबर 1 बनाएंगे ही, लेकिन अगर बिहारियों के लिए कोई बात उठी तो समझ जाइए अपना जान दे देंगे, अपना जान निछावर कर देंगे, लेकिन बिहार को और बिहारियों को पीछे नहीं हटने देंगे। चिराग पासवान का वो ठसक, वो रूप दिखा जिसको कब से उनके समर्थक देखना चाहते थे, और फाइनली मुंगेर में जाके चिराग पासवान ने अपना वो अवतार दिखाया। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं, और ये वीडियो प्रायोजित है मन्नत आईवीएफ के द्वारा। ये बिहार का अपना आईवीएफ सेंटर है जो आपके मन्नत को पूरा करता है और आपके माँ बाप बनने के सपने को साकार भी करता है। बहुत ही कम पैसों में 14 साल का एक्सपीरियंस रखने वाली डॉक्टर खुशबू आपका इलाज करेंगी। आपको स्क्रीन पर मन्नत आईवीएफ का पता और फोन नंबर दिख रहा होगा, तो बस विजिट कीजिए और आज ही आप आईवीएफ के द्वारा अपने मन्नत को पूरा कर लीजिए। चलिए वापस आते हैं वीडियो के ऊपर। और मैं आपको बता रहा था कि कोई इंसान अगर मंच से अकेला बोल रहा हो और 1 लाख लोग उसको सुन के ताली बजा रहा हो, तो समझ जाइएगा कि वो सभा चिराग पासवान का सभा है। और ऐसा ही कुछ दृश्य मुंगेर में देखने को मिला। वैसे तो मुंगेर ललन सिंह का इलाका कहा जाता है, लेकिन चिराग पासवान जिस इलाके में पहुंच जाते हैं वो इलाका जो है वो उन्हीं का हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ जुटी हुई थी, जिस तरीके से लोगों का जुटान हुआ था, वो इस बात का गवाह है कि भाई साहब चिराग पासवान का रौला कम होने का नाम नहीं ले रहा। और चिराग पासवान को सुनने के लिए लाखों लोग उपस्थित थे। मतलब करकराती धूप थी, धूप तो पंडाल जो है वो कवर कर रहा था, लेकिन उसके बाहर भी लोग धूप में खड़े थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चिराग पासवान का रौला क्या है। धूप में, जहां पे आपको जरूरी से जरूरी काम हो तो शायद आप काम अवॉइड कर दें कि भाई काम नहीं करेंगे क्योंकि अभी धूप बहुत ज्यादा है, लेकिन चिराग पासवान को सुनने के लिए वो धूप, वो गर्मी, सब कुछ सहते हुए लोग चिराग पासवान को सुन रहे थे। चिराग पासवान ने भी वहां पे फुल अपना पावर दिखाया, फुल अपना जोश दिखाया। चिराग पासवान के आते ही उनका भव्य स्वागत किया गया, लोगों ने तालियों से उनका इस्तकबाल किया, और वो बजती हुई तालियां बता रही थी कि चिराग पासवान उन लोगों के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुंगेर में वो दृश्य देखने को मिला जो दृश्य बता रहा था कि भाई साहब आज नहीं तो कल चिराग जो है वो बिहार के भविष्य हैं भी। चिराग पासवान ने वहां पे खुलेआम उस मंच से कह दिया कि लोग कहते हैं चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये तो दूसरी बात है भाई, पहली प्रायोरिटी तो मेरा बिहार है, बिहारी है, और हम बिहार को 1 नंबर पे ले जाएंगे, बिहारी को 1 नंबर पे ले जाएंगे। और इसके लिए चाहे कुछ भी हो, किसी को टकराना हो तो टकरा ले मुझसे, किसी को अगर कोई चाहता है बिहार पीछे करना तो वो भी कर ले, ट्राई कर ले। उसके बाद उन्होंने विपक्ष पे भी निशाना साधा, कहा कि ये जो तेजस्वी यादव और बाकी जो इनके लोग हैं, जो लोग चाहते हैं कि बिहार पीछे जाए, लेकिन अब बिहार पीछे नहीं जाएगा, अब बिहार आगे ही बढ़ेगा। चुनाव को लेके भी कह दिया कि चुनाव तो लड़ेंगे ही, लेकिन बिहार के लिए लड़ेंगे, बिहार की अस्मिता की लड़ाई लड़ेंगे, और इसके लिए चाहे मेरा जान न्यौछावर हो जाए, उससे भी चिराग पासवान टस से मस नहीं होता। इन्होंने कहा कि भाई विपक्ष का एजेंडा ही है कि पढ़ाई लिखाई कराना नहीं है, सिर्फ जाति के नाम पे बिहारियों को बांटना है और इसी से वोट लेना है, क्योंकि इनको भी पता है कि अगर अच्छी पढ़ाई लिखाई हो गई या फिर अच्छा शिक्षा दीक्षा बिहार में आ गया तो जात के नाम पे लोग बटेंगे नहीं। और इसी वजह से ये लोग परेशान हो रहे हैं कि बेहतर शिक्षा मिल रही है अब लोगों को, तो जात के नाम पे लोग बटेंगे कैसे। तो ये लोग की चिंता जो है वो लाजमी है। ये सीधा निशाना आरजेडी के ऊपर था, और आरजेडी के ऊपर इन्होंने निशाना भी साधा और कहा कि भाई साहब इनके मन में सिर्फ यही चल रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जाति की बात नहीं होगी, अब बात बिहार का होगा और बिहार में विकास की होगी। और ये सब कुछ उस भीड़ जो है अपने तालियों के द्वारा, वो भीड़ सहमति भी जता रही थी चिराग पासवान की बातों से, और कह रही थी कि भाई चिराग भैया हम आपके साथ हैं, चिराग भैया आपके साथ कदम से कदम मिल के चलने को तैयार हैं। और चिराग पासवान भी कह रहे थे कि भाई साहब
ये तो है कि भाई आप लोग का सपोर्ट हमेशा मिलता रहा है। अब देखिए मजे की बात ये है कि चिराग पासवान मुंगेर गए थे और मुंगेर चिराग पासवान का संसदीय क्षेत्र नहीं है या फिर उनके पार्टी का कोई भी सांसद मुंगेर से तो नहीं है, लेकिन मुंगेर में भी अगर 1 लाख लोग चिराग को सुनने के लिए इकट्ठा हो जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि चिराग का रौला हर जगह जो है वो कायम है, दबदबा जो है वो हर जगह दिखाई दे रहा है और यही बात चिराग पासवान को जो है बाकी नेताओं से अलग बनाता है। चिराग पासवान अपनी अलग पॉलिटिक्स कर भी रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि भाई आगे चल के बिहार में अपना एक छत्र राज्य कायम करना ही है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से लाखों की भीड़ चिराग को सुनने आई थी, चिराग पासवान ने जो अपना पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया, उसको देखते हुए आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।